जय गौ माता, जय गोपाल। आज पिंजरा पोल रे मोने पे एक खास विषय हूँ इकट्ठा हुआ हूँ कि अबार जी को गौ नवरात्रा चल रहा है, और उपलक्ष्य में गौर पूजन और गौरी आरती रो समय हो रही हो, वो भी पे करों ला। लेकिन वो पहली अपर हाथे विशेष देखो के गौ भगत अटे गौशाला मोन आयोडा है, और ये बहुत एक मोटो उद्देश्य ले प्राण चल रहा है। तो यो कई उद्देश्य है, और कई ये पर गौ भक्तों अपेक्षा रखे, और कई ये कहनी चाहे यो बात अपने हुनोला। पहले यो एक एक करना पे परिचय लोला। जय गौ माता। जय गौ माता की। मेरा नाम एडवोकेट महेश कुमार है और मैं फलोदी से 14 साल से रह रहा हूँ। मेरा पैतृक गाँव रामदेवरा है। रामदेवरा पे, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आप शुभ नाम? मेरा नाम वीर सिंह है। पैतृक गाँव हमारा जालोड़ा है और प्रॉपर मतलब मारवटी रहूँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक दुकान है पर, इलेक्ट्रिक काम है पर। बहुत ही बढ़िया। आप कहीं कौन बताए कोने? मैं खुद एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हो, ठीक बात है, बिल्कुल। तो आप एक बार परिचय ले लो सब। हाँ सर। जय गौ माता। दिनेश सुतार, नाट रशीट फलोदी। अपना प्लाईवुड व्यवसाय है, बिल्कुल नई सड़कपुर और बाप क्षेत्र में। ठीक है। तो आप तीन जना अबार जैसे अपन थोड़ी सी बातचीत हुई जना, आप गौ विषय मोने बताया कि भाई मैं गाय माता रे वास्ता एक पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ, और राष्ट्रीय गौ माता रो दर्जो मिले, राष्ट्रीय प्राणी रो दर्जो मिले, तो उहे वास्ता आप है जो कीकर करोला, कहीं करोला, ये पीछे कई उद्देश्य है। थोड़ो मोने एक बार विस्तार में बताओ ताकि मैं लोग भी जुड़ सकूं। हम आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं। गायों की जो बीमारियां चली, लंपी की बीमारी, उसमें बहुत बुरे हालात थे। बिल्कुल बुरे हालात थे। नहीं, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे मैं भारत की बात कर रहा हूँ। उसमें बुरे हालात थे। गायों को समय पर उनको दवाइयाँ और उपचार नहीं हो पाया, क्योंकि उनको देखने वाले कोई नेता नहीं है। आज के टाइम एक थोड़ा सा इतिहास अगर फोर के हम गायों के थोड़ा सा हटकर करेंगे, दिल्ली की जंतर मंतर पे रामलीला मैदान के अंदर नेता अपनी पार्टी बचाने के लिए घूमता है, अपनी गद्दी बचाने के लिए घूमता है। लेकिन हमने ये लक्ष्य लिया, एक महीने से एक शतब लिया, दिन घर बार परिवार छोड़ के, मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं जा रहा हूँ। सभी मेरे दो दोस्त हैं, मित्र हैं, दिनेश जी और भीख जी, इनको लेकर साथ में मैंने ये निर्णय लिया है कि संसद के अंदर जंतर मंतर पे कोई बंदा अनशन करता है, वो अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के, तो हम जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान पर अनशन करके क्या हम गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल, ये हमने निर्णय लिया। हम एक ही आशा करते हैं हम देशवासियों से, आप हमारा साथ दीजिए। इसमें हमारा कोई प्रकार का चंदा वगैरह नहीं होगा, हम चंदा वगैरह नहीं लेगा, आप सबका हमें सपोर्ट चाहिए। बस जिस दिन हम दिल्ली पहुंचे, जिस दिन हम नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देंगे सबके आशीर्वाद से, तो प्रत्येक तहसील विभाग में पूरे भारत में अपने अपने तहसीलदार जी या एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए। और मैं इसके माध्यम से निवेदन करना, जितने भी एमएलए हैं आज भारत के अंदर, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में कहना चाहता हूं, जितने भी एमएलए हैं और जितने भी एमपी हैं, वो अपने अपने लेटर पैड पे और अपने जिले स्तर पर, या आप नरेंद्र मोदी जी को या आप मुख्यमंत्री को अपना अपना ज्ञापन दे, और या प्रतिलिपि हमें भी भेजें, ताकि हम वो एक इकट्ठी करके नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र सरकार में ले जाके दें, तो कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा है केंद्र सरकार को कि जितना जल्दी हो कि आप इसको गाय माता को संसद के अंदर आप बिल पारित करके पेश किया जाए, ताकि जो आम नागरिक के ऊपर जो नियम लागू होते हैं, तो इसको भी राष्ट्रीय पशु घोषित होने के बाद में जो नियम इंसान पे लागू होता है वो इन पे होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा आप ये पूछना चाहूँ कि घने जना 1965 ये वास्ता प्रयास कर रहा है, कई तरह आंदोलन होया, बहुत बड़े बड़े स्तर माथे भी कौम होयो, तो यूँ पहली सबसे पहली जो को एक आम व्यक्ति है मारे जड़ो कोई साधारण गौ भक्त है, तो उन्हें आ बताओ कि राष्ट्र पशु घोषित होने के बाद में या राष्ट्रीय प्राणी या राष्ट्र माता घोषित होने के बाद में विशेष फायदो गाय माता ने खुद ने कहीं मिलेला, ओ थोड़ा आप बताओ। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो गाय जो कट रही है, आज गाय जब हमारे को दूध देती है, हम उसका सिर्फ लालन पोषण करते हैं, उसको हम चारा वगैरह डालते हैं। जब वो दूध देना बंद कर दी, उसको हम आउट कर, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर दी, लेकिन उसके अंदर जो अब जैसे गोबर का काम हो रहा है, गोबर का है, उसका संघास है, जो उसके जो काम आने वाली चीजें जो काम आनी, ताकि उसको अवैध के लेके लोग उसको कटाई नहीं करें, लोग उसको बाहर विदेश में कटाई करके नहीं भेजें। और जितने भी ये बुचड़ खाने बने हुए, सबसे प्रथम दृष्टि है कि अगर जिस दिन राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, आम नागरिक को मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी गाय माता, उस दिन जितने भी बुचड़ खाने अभी लगभग 24 के अंदर बंद है, और 4 ही राज्यों के अंदर भी चल रहा है।
ज्यादातर ये इस साइड बॉम्बे साइड है, दिल्ली की साइड, साउथ साइड चल रहा है। लेकिन ये जो विदेशों में जो माल गायों की जो हत्या जो जा रहे हैं वो उनकी दुरुस्ताई वो बंद हो जाएगी। और आम लोगों के नियम के अनुसार इसके अंदर एक नियम बनाएंगे कि हर प्रत्येक परिवार के घर में एक गाय होनी चाहिए, भली वो मंत्री हो, भली वो MLA हो, भली वो SP हो, भली वो DIG हो, भली वो ADM हो, भली वो DM हो। नहीं, आपने जैसे ये कहा कि हर एक के घर में गाय होनी चाहिए, तो जो आपने मंत्री और संतरी बड़े बड़े नाम लिए वो तो रख लेंगे, लेकिन जो साधारण आम गरीब व्यक्ति है जिसका अपना पेट भी पालना मुश्किल है, जो ये सरकार से सहयोग मिलता है उस गेहूं से अपना पेट पालता है, वो किस प्रकार से गाय पालेगा? ये नियम तो उसकी जिंदगी में मतलब एक कठिनाई पैदा कर देगा। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि सरकार इसके अंदर अनेकों सुविधाएं हैं। जैसे आप एक संस्था चला रहे हो, माने कि इसके अंदर अन्नदाता बहुत हैं, लेकिन कुछ फंड बाहर से भी आता है, तो उसके अंदर एक ऐसा नियम लागू होना चाहिए, उनको 5 किलो 10 किलो या 15 किलो चारा उनको मिलना चाहिए। वो एक नियम बनेगा। जब ये राष्ट्रीय पशु घोषित होगा उनके अनेक नियम, एक नियम नहीं 10 नियम बनेंगे, उस 10 नियम के आधार पर ही होगा। ये नहीं कहता हूं कि जो गरीब परिवार है उसको अगर 200 रुपए कमाने वाला वो गाय नहीं पाल सकता, मानते, लेकिन उसके एक तथ्य होते हैं कि अगर ये एक नियम बनता है, उस नियम के अनुसार एक 10 बिंदु बनेंगे, वो 10 बिंदु बनाने वाले ऊपर वाले हैं, वो केंद्र सरकार बनाएगी, उस केंद्र सरकार के अनुसार ये काम करेगा। तो आप जो ज्ञापन देंगे अभी, उस ज्ञापन में क्या क्या सुझाव सरकार को देने वाले हैं? मैं ये इसका अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं ये जो मैं दूंगा उनको दूंगा, ये मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगा, सॉरी मांगूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, इसके कुछ तथ्य मैं बता देता हूँ आपको। गाय माता को मैंने ये बता दिया कि बाहर विदेशों में जो कट रही है उसका बंद हो जाएगा। कुछ तथ्य मैं छोटे बड़ा आप, लेकिन ये मैं ओपन नहीं करना। अगर मैं ये ओपन इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक अचानक इसकी एक फाइल तैयार हो रही, मेरी बहुत बड़ी फाइल, इसके अंदर 15 जनों की हमारी कमेटी है। उस 15 जनों के अंदर प्रत्येक परिवार का व्यक्ति है, प्रत्येक समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई, हमारा सब एक जिम्मा लेके मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं अकेला जाके ये कर सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो फाइल बनेगी वो 15 तारीख को हमारी फाइनल होगी और मैं आपको 15 तारीख के बाद मैं आपको बता। तो ये आप फलोदी में 1 तारीख को कहाँ से निकलने वाले हैं, उसकी आपकी क्या तैयारी है और कितने दिन में आप दिल्ली तक की यात्रा तय करेंगे, बीच में कहाँ कहाँ पड़ाव होगा, पूरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा 1 नवंबर 2022 गोपाष्टमी का ये बहुत बड़ा एक पर्व है गाय माता के लिए, और हम एक खुशकिस्मत इंसान है कि हम 3 आज इस गाय को बचाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आज के टाइम हिंदुस्तान में आज से पहले कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर की पद यात्रा नहीं की गाय माता के लिए, लेकिन हम लोगों ने ये जिम्मा उठाया। लेकिन ये नहीं कि हम लोगों ने ये कर दिया, नहीं, हम गाय माता के लिए कर रहे हैं। आज इस जगह हमारी माँ होती तो हम करते, ये भी हमारी माँ है। तो हमारी पद यात्रा स्टेडियम, फलोदी स्टेडियम से तिरंगा के नीचे से निकलेगी, उसमें कोई पार्टी वगैरह का तथ्य नहीं रहेगा। आम परिवार, पूरे समाज के व्यक्ति जुड़ेंगे और 1-1:15 बजे का हमारा मुहूर्त है और 1:15 बजे हम रोजाना हमारा 30 किलोमीटर का सफर रहेगा और 30 किलोमीटर जैसे भाप हम रुकेंगे, नाइट जहां भी हम रुकेंगे वहां गाय माता की आरती होगी और गाय माता के 2 भजन होंगे और हम वहां रात को प्रस्ताव करेंगे, रुकेंगे। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह हम 6 बजे मॉर्निंग रवाना। रोजाना हमारा 25 या 30 किलोमीटर का सफर रहेगा और हमारा रास्ता मैं आपको इस माध्यम से बता देता हूँ। बाप, नोखड़ा, दियात्रा, कोलायत के अंदर से हम जाएंगे कपिल मुनि जी के दर्शन करते हुए, गजनेर से हम नाड़, बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ से हम राजलदेसर, रतनगढ़, फतेहपुर, झुंझुनू, रोहतक, गुड़गांव होते हुए दिल्ली प्रस्ताव नाखते हैं। बहुत ही सुंदर। तो इनमें जितने ही हमारा मित्र जुड़ी उड़ा है ने, वो समूह में आ निवेदन करूँ कि गौ माता रे वास्ते जो आ यात्रा अपने मित्र निकाल रहा है उमरो पूरा सहयोग करनो है और फलोदी लगा दिल्ली तक री बिचरे मोने जितनी भी गौशालाओं आवे वे सब गौशालाओं मोने जड़ी बढ़िया स्वागत सत्कार की व्यवस्था करनी। हाथे अजियों जो भजन रो है तो उनमें भजन में ज्यादा लोग शामिल होना, आ चीज सब अपने व्यवस्था करनी है। विनोद जी जैन नमस्कार, जगदीश जी जानी नमस्कार, राजेंद्र जी नमस्कार, संतोष जी नमस्कार, प्रकाश जी व्यास जय गौ माता जय गोपाल, और जितना भी बाकी सब मित्र जुड़ी उड़ा है, युगल किशोर जी, पवन जी, सबों आप सबों आइज निवेदन है कि जिकी आप बात कह रहा है वो बात ने है जो आप सुनो। आपने भी कोई प्रश्न हुए तो आप जिक तक बार जुड़ी उड़ा हो पूछनो आप प्रयास करो। इनमें 2-3 चीजों जिकी आप मन बताई कि पैदल यात्रा करोला, तो आप 3 जने ही रोला या और आप हाथे भी कोई रहला? पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ में है। वाह वाह, पूरा हिंदुस्तान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम 3 जा रहे हैं, हम 3 नहीं है, हम पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है।
लेकिन हमें हिंदुस्तान ने हमें 3 को जलाने के लिए कह रखा है, बच्चे आप आगे आगे चलो, हम आपके साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान का हमें समर्थन है, उनका पूरा आशीर्वाद है। हम कुछ नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान का हमारे पास आशीर्वाद। बहुत ही बढ़िया, मतलब गौ माता रो कौम है, गौ माता रे वास्ता कर रही है, हमारा कोई उचित है, हमारा और कोई मतलब नहीं है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। न तो हम चंदा लेंगे और न चंदा मांग रहे, और हमारे नाम से कोई चंदा मांगे भी उनको देना भी मत। बहुत ही बढ़िया, मतलब अपने जो भी यात्रा होगी वो स्व अर्थ से अपने खुद के जेब से खर्च करेंगे आप। और इसमें जहाँ जहाँ जिन गौशालाओं में या जहाँ धर्मशाला जो भी रास्ते में पड़ेंगी वहाँ पे आपका रात्रि मुकाम होगा, तो वो व्यवस्था वहाँ से हो जाएगी। उसमें पहले हम गौशाला में रुकेंगे। हमें अगर गौशाला नहीं मिलती है तो कोई भी गाँव हम देखेंगे, उस गाँव के अंदर कोई भी मंदिर हो, हम मंदिर में रुकेंगे, किसी के घर हम नहीं रुकेंगे। बराबर, मंदिर हो, गौशाला हो, धर्मशाला हो, कोई भी सार्वजनिक स्थान जो है सार्वजनिक स्थान है। तो अपने गौ माता के राष्ट्र माता घोषित हो जाने के बाद में इस देश में क्या क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या क्या परिवर्तन आएंगे? उसके बाद में जो गायों का जो सुधार होगा, आज हम देख रहे हैं लंपी के अंदर कितनी बुरी हालत होगी सर। आप संस्थापक हो, आप बिल्कुल देखा बिल्कुल है, 1 महीने से आप 2-3 महीने से देखा है कि इतना हालत बुरी थी कि जो नियम एक इंसान पे लगता है, हम अगर चल रहे हैं, हमारे अगर टक्कर किसी ने लगा दी तो मुकदमा दर्ज होता है, वही गाय माता पे होगा। अगर गाय माता को किसी ने टक्कर भी दे दी तो मुकदमा दर्ज होगा, और किसी ने गाय माता को अगर मार दिया और जो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है ना, तो जो इंसान के पास ऊपर जो लागू होते हैं नियम कानून, वो गाय माता के लिए। बहुत बढ़िया, विमल चंद जी कानू का लिख रहे हैं, जय गौ माता रे, जुगल किशोर जी, महबूब जी। तो एक मतलब प्रश्न थोड़ो सो गौ भक्तों ने भी चुप सके, और मैंने भी थोड़ो यहाँ पूछने में भी बहुत अटपटो लाग रही है, लेकिन जो मन में आवे वो पूछना भी चाहिए, क्योंकि यूं क्लियरिटी वेला। जैसे ऊंट है, ऊंट ने अपने राजस्थान रे मोने राज्य पशु घोषित करियो, और बाद में ऊंट की इतनी बुरी हालत हुई कि ऊंट अगर कई टक्कर लगा दी है तो उन्हें हड़क मातो उठावनी कोई मिले को नहीं, ठीक है, उरी बीमारी रो इलाज हुए को नहीं, और कई नियम कायदा लागू हो जावे। तो मने मतलब जो मन में डर सता रही है कि गौ माता रे प्रति भी एड़ो कोई तो नहीं हो जावेला कि गाय रे कोई मान लो सड़क पे टक्कर लगा दी, हमें नियम कायदा इतना हो जावे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। आज से 10 साल पहले जो भारत में हो रहा था वो एक अलग तथ्य था, अब जो 10 साल में जो हो रहा है उसका एक अलग तथ्य है। अब हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान आया हुआ है जो रियल में गाय माता के लिए सोचता है, और वो गाय माता के लिए करेगा, और नियम जो लागू हुए वो 100% लागू हुए। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मतलब वो एक 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ। गाय अगर अपनी दूध नहीं दे रही, चलो आप एक वो शटूर को मार दी हुए, यहाँ नहीं कि वो सिंग तोड़ फेंक दो, 3rd डिग्री को टॉर्चर है, वो गाय हाथ नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो पशु है। तो भाई देखो, एक तो अभी जैसे नियमों की अगर बात करें अपने, तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड नाम की एक संस्था चलती है जो भारत सरकार के पशुपालन विभाग के अंतर्गत ही आती है। तो उसके नियम कायदे तो हैं, उसके अनुसार आप मतलब छोटे से छोटा बिल्ली है, कुत्ता है, या कोई भी ऐसे जानवर है, उन पे भी आप अत्याचार नहीं कर सकते, ठीक है। गाय तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो वो नियम तो भारत में बने हुए हैं, लेकिन उन नियमों की पालना करना, ये चीज, इससे मतलब लोगों में भावनात्मक परिवर्तन भी आएगा क्या? नियम बनेंगे, कानून बनेगा। अगर कानून आज हेलमेट का बन गया, आप हेलमेट पहन के नहीं जाओगे तो पहले 500 रुपए 200 रुपए थे, आज 1000 रुपए बन गया, तो 1000 रुपए के लालच से बंदा हेलमेट पहन के जा रहा है। तो वही नियम इस पे लागू होगा, कठोर नियम लागू होगा तो हम उसकी पालना कर पाएंगे। तो कठोर नियम के लिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अभी जो आपके पास कितने दिन शेष बचे हैं? 5-6 दिन मेरे साथ, 4 दिन बाकी। 4 दिन बाकी। तो आपकी और क्या तैयारियां हैं? कितने लोगों से तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है, हम तो उनके आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। हमें आपको कोई जैसे इस कार्यक्रम के लिए विशेष किन्हीं संस्थाओं का या साधु संतों का, या फिर आप सब जन सामान्य का सहयोग लेकर चल रहे हैं? मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात, फिलहाल तो जो है, और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे पूरा हिंदुस्तान जैसे लोग जो जुड़ते जाएंगे उनका सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। मतलब कोई भी संस्था आगे आएगी तो उसके लिए आपका मना नहीं है, बिल्कुल। लेकिन चंदा नहीं लेंगे। हाँ, चंदे की बात नहीं, आपके सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट की बात है। और दिल्ली पहुंचने के बाद में आप क्या करेंगे, वो एक बार थोड़ा वापस बताइए। दिल्ली पहुंचने के बाद में जंतर मंतर पे अंसल का हमारा विचार है, और उनसे पहले मेरी ओम जी मुंडेल साहब से मेरी बात हो रखी है, प्रकाश माली जी से मेरी बात हो रखी है, छोटू सिंह जी को मैंने मैसेज पहुंचाया है, एक हमारे लेडीज हैं गाय कलाकार, और कुछ 10 अन्य गायकार हैं जो गायों भक्तों के लिए बहुत बड़े
संगीतकार हैं, मतलब पूरे भारत में जो गायों के लिए बहुत मैंने मैसेज कर दिया है। अभी उनके साथ मेरी मीटिंग नहीं हुई, मैं उनके साथ मेरी बीकानेर और राजलदेसर रतनगढ़ के बीच में मेरी मीटिंग होगी, तो मैं उनको इन्विटेशन यही दूंगा कि मेरे को बीच में जो मिल रहे हो आप, तो उससे अच्छा कि दिल्ली जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान में गाय माता का इतना भव्य जागरण दिलाएं, इतना भव्य जागरण कि हिंदुस्तान के एक कोने कोने पे पता चले और हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में पता चले कि रियल में गाय माता को अब राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। बहुत ही सुंदर। हम यहाँ पे आप जो आए हैं, आपके हाथ से अभी गौ माता की आरती और गौ पूजन का कार्यक्रम करेंगे और तत्पश्चात जो भी आपका कार्यक्रम रहेगा उसमें हमारी तरफ से जैसा सहयोग हो सकेगा, क्योंकि आप भी गाय के लिए कर रहे हैं और हम भी गाय के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारा पिंजरापौल फलोदी, समस्त महाजन, राजस्थान गौ सेवा समिति, सबकी तरफ से जो भी संभव प्रयास होगा वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो सारे गौ भक्त हैं, जो भी फलोदी गौ भक्त है, हमें हमारी यहाँ से विदाई है, जो प्रस्तावना है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पधारे और हमें अपने आशीर्वाद से हमें नवाजे। जुगल किशोर जी बोरा लिख रहा है, बहुत बहुत साधुवाद, प्रयास जारी रखें, जय गौ माता, फुल सपोर्ट। अपने विमल जी कानू का लिख रहे हैं जय गौ माता, सबका सपोर्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप यहाँ से निकलेंगे तब हो सकता है संख्या आपकी कम हो, लेकिन दिल्ली पहुँचने पर एक यह बहुत बड़ी संख्या अब हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप सबके प्रयासों से वास्तव में गौ माता के लिए एक नया अध्याय इस देश में जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। धन्यवाद। तो हमारा जितना ही मित्र देखे वो सब मैं अनुरोध करूँ कि अभी मैं आरती करूँ ला, पूजन करूँ ला, तब तक आप है जिको ये पोस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शेयर करो और इनमों ने लाइक करो, कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।